नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य है। मैं आपको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यह बताने जा रहा हूँ कि हम एक एग्रीकल्चर वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानती हैं, हमारे भारतवर्ष में हर साल फसल उगाई जाती है और जब उसे काटा जाता है तो उससे बहुत ही वेस्ट मटेरियल होता है जिसे कि हम पराली कहते हैं। उस पराली को साड़ने से बहुत ही पोल्यूशन होता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं। उस पोल्यूशन को हमें फर्टिलाइजर में चेंज करना चाहिए जो कि हमारे फार्मिंग के काम आएगा और जो एनर्जी है उसे हमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहिए जिसके कारण हमें ट्रैफिक लाइट्स वगैरह चला सकेंगे। तो अब मेरे इस प्रोजेक्ट का मोटो है यूनाइट टू पीपल विद वन वर्क, यानी दो हथाई एक काम, थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आइए, मेरे इस प्रोजेक्ट में मटेरियल यूज किए गए हैं जैसे कि सोलर पैनल्स, थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर्स, लिथियम आयन बैटरी, सोलर इंडिकेटर्स, 100 वोल्ट बल्ब, डीसी टू एसी कन्वर्टर, 9 वोल्ट बल्ब, हीटिंग सेंसर, एग्जॉस्ट फैन, सेलुलोज एसिडिक मेम्ब्रेन एंड केओएच सॉल्यूशन। तो आइए अब हम इसकी वर्किंग जानते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर थोड़ी सी पराली रखेंगे, उसे जब हम बर्न आउट करेंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी जो कि हीट यहाँ पर सोलर पैनल्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, क्योंकि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो सिर्फ नेचुरल हीट को ही एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण हमने यहाँ पर थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर्स लगाए हैं जो कि इसकी हेल्प करेंगे। और थर्मो इलेक्ट्रिक सेंसर के टू वर्क्स हैं। पहले वो सोलर पैनल्स को कूल डाउन करता है और जो आर्टिफिशियल एनर्जी है उसे नेचुरल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जैसे कि जो यहाँ पर हीट एनर्जी है वो सोलर इंडिकेटर्स में जाएगी जो कि हमें इंडिकेट करेंगे कि एनर्जी उनके पास पहुंच चुकी है। उसे हमें स्टोर करने के लिए यहाँ पे पावर हाउस ड्रॉ की है जो कि डीसी में है, जिसके कारण हमारे घर के एसी रेफ्रिजरेटर्स वगैरह नहीं चल सकेंगे। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर डीसी टू एसी कन्वर्टर लगाया है, जिसके कारण हमारे 9 वोल्ट के बल्ब ब्लॉक हो जाएंगे और 100 वोल्ट का बल्ब, जब हीटिंग सेंसर में हीट नॉन प्रोड्यूस होगी, 100 वोल्ट का बल्ब ब्लॉक हो जाएगा। तो अब बात आती है पोल्यूशन की, कि जो यहाँ से पोल्यूशन आ रहा है उसे हम कैसे सेव करें। तो यहाँ पर हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया, जिसके बाद हमने सेलुलोज एसिडिक मेम्ब्रेन लगाई है जिसमें से क्लीन एयर बाहर आ जाएगी और CO2 कार्बन और जैसे कि हार्मफुल गैसेज है वो इस सेलुलोज एसिडिक मेम्ब्रेन की पोर्स में रह जाएंगी, जो कि इस पाइप के थ्रू केयर सोल्यूशन में आ जाएंगी और फर्टिलाइजर में चेंज हो जाएगी, जिसके कारण जो कि हम फार्मिंग के यूज आ सकती है। थैंक यू।